समझते नहीं है ऐसा, तो इसलिए वो बहुत कोशिश करते हैं। तो कुछ दिन हुआ, ये 15 दिन हुआ, तो ऐसा किया तो उन्होंने बोला, उन्होंने कुछ रिपोर्ट कर दिया उसके पिताजी को। तो पिताजी आके तो उनका जुगल को और लड़का को, छोटा लड़का को लेके चला गया। बोले ये सब रिलीजन नहीं लेगा, तो खाना पीना ठीक रीति से नहीं दे रहा है, कि शुद्ध अन्न खाते हो, तो इसलिए लेके चला गया। तो लेके जो भी चला गया वो बोलता था क्या करेगा हम लोग, वो जो भी लेके चला गया तो उनको ही आके देना पड़ेगा, तो एकदम टाइट रहो, बैठे रहो, हाँ मत जाओ। तो अभी ऐसे करके वो बैठा हुआ है। कितना टाइम आएगी नहीं तो तलाक तो तुम अपना साबित हो जाएगा, तुम्हारा भर्ती करो, चलो जाओ। हाँ तुम्हारी इच्छा थी तुम्हारी पूरी हो गई। हाँ पूरी हो गई। शादी का इच्छा, शादी का इच्छा था, पूरी हो गया। लेकिन अनवर भैया अभी क्या है, सर्विस के लिए बहुत ही ये कर रहा है, और बोलते मुस्लिम लोगों को अंदर में क्यों ये नहीं हो रहा है, इसके लिए बहुत चिंता करते रहते हैं मुस्लिम कबड्डी में उठाने के लिए। एकदम जोर से निकले। तो वो क्या किया, वो ट्रेन में जब भी जाते थे ना बाबा, तो वो जो भाई नया भाई बेसिक का, वो आपने मुरली पढ़ते थे, तो जो भी मुरली पढ़ते थे तो अनवर भाई बाजू से बोला, अरे मुरली पढ़ रहा है लेकिन मुरलीधर को पहचानते हो, बोल के एडवांस के बात छेड़ दी। तो धीरे धीरे वो जो भी बात करना शुरू कर दिया, तो इनको ये बेसिक लड़का को 26-27 वर्ष की उम्र है, 6 साल बेसिक में है, तो उनको बहुत ही अच्छा लग गया। बोला हम ढूंढते थे, लेकिन उनका बात सुनकर मालूम हुआ जो हमने नहीं पढ़ा है वो बात वो बोल रहे हैं। तो उसके साथ साथ क्या बोला, तुम किधर जाओगे, तो अनवर भाई बोला हम तारकेश्वर जाएंगे, बहुत दूर है उसका ग्राम, बोला हम भी जाएंगे रात में। तो रात में क्या, वो हिंद मोटर स्टेशन में उतरा, घर में जाके बोला जब मेरा एक फ्रेंड का पिताजी का बहुत बीमार है, हम जा रहे हैं, तो बोल के उसके घर में चले गए। रात में घर में जाके ना, वो एक तो मुस्लिम है, ये है मारवाड़ी भाई, लेकिन मुस्लिम भाई के घर में चला गया। रात में क्या किया, वो सीडी चालू कर दिया, हम लोग का VCD चालू कर दिया, तो VCD सुन रहे, अनवर सोते रहे, अरे सारा रात VCD सुना, VCD सुन के उनका एकदम तीर लग गया, पूरा परिवार निकल आया। हाँ वो तीर लग गया, तो उनको जुगल है। तो नेक्स्ट डे वो घर में आया, घर में आके उनको जुगल को लेके इधर में आ गया। तो हम बोले इधर में तो पांडु भवन है, बोले थोड़ा संदेश दे दीजिए बस। तो हमने उनको संदेश दे दिया। तो वो अभी ऊपर माता जी तो है, हाँ माता जी के पास ले जाइए, हाँ माँ को भी बैठ के सुना दीजिए, माता है कन्या आती है, माता जी तो है ऊपर। प्रतिबंध पांडव क्या है ऊपर है, सुना दीजिए आज नहीं तो कल माता जी सुनाना सीख जाएंगी, तो गीता पाठशाला भी हो जाएगी, ऊपर गीता पाठशाला, नीचे पांडव। आगे चल के तो खोलना ही पड़ेगा। एक बेटा वो है, वो लखनऊ में नौकरी करता है। अच्छा। तो वो लोग बेसिक में सबको छोटा में लगे गया, लेकिन अभी तो लोग सब ज्ञान अरे नहीं मानते, एडवांस नहीं मानते, एडवांस में नहीं आता, बेसिक में भी नहीं आता, बेसिक में भी नहीं आता, नहीं आता किधर भी नहीं जाता। लेकिन वो अभी आज का संदेश उसको दे दिया फोन में, वो आया हमारे घर में, बोला अच्छा सारा दिन बस बनेगा। तो वही उसी का वास्ते वो तो भिखारी यहाँ रहा है कोलकाता, तो जब खाता है अभी तो वो उसी भिखारी लाइन में चल रहा था। और भैया अच्छा एक सुभाष भैया और एक पांडव। हाँ सुभाष भाई बहुत कम आते हैं। इनका पिताजी कुछ दिन पहले शरीर छोड़ दिया, और उसके बाद इसका ना दिन प्रतिदिन इसके हेल्थ इतना खराब हो रहा है, क्यों आश्चर्य बात है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कोई तकलीफ नहीं है, अच्छा, लेकिन सभी के माँ बाप शरीर तो छोड़ते ही हैं, शरीर तो छोड़ने सबका ही छोड़ना है। मेरा भी पिताजी तो अक्टूबर में सभी छोड़ दिया, अक्टूबर में मेरा भी पिताजी अक्टूबर में चला गया। ज्ञान सुनाए थे हम पिताजी को, ज्ञान सुने भी, मगर ऐसा हो गया उनका यहाँ पांडव में ले आया एक दिन, गोविंद भाई ने ज्ञान सुनाया। उसके बाद ऐसा हो गया ना, थोड़ा मैंने बिस्तर में सो गया था, उठ ही नहीं पाया, लीवर डेड हो गया। अक्टूबर 29 सब लीवर हो गया, 28 अक्टूबर को डेड हो गया। तो और हमको चांस ही नहीं मिला जो पिताजी को यहाँ लाएंगे और ज्ञान में अचानक से छोड़ा, अचानक मतलब लीवर अचानक नहीं है, 2 दिन भूख रहा था, 2 महीना लीवर का बीमारी 2 महीने बेड पे पड़े रहे, गैस हो गया, लीवर पानी जम गया, पानी जम के
आ जाएंगे क्या एडवांस में तो हम तो उस टाइम पे आपको पिताजी को हम एक तो मैंने बाबा का पर्ची जो था पॉकेट में रख दिया। हम बोलेंगे आप खाली हरदम सोते बैठते खाली सिर्फ बाबा को याद कीजिए, देखिए आपका अच्छा होगा। तो भाई वो अच्छा बोलते तो शरीर ही छोड़ दिया। तो थोड़ा बहुत जानकारी लिया है। इधर के सब रेगुलर स्टूडेंट है सब। इसको लेके हम पहले इधर से स्टार्ट किया था गिटार पर, मतलब हम एकदम ऊपर में लेके जाते थे। अच्छा लेकिन पहले ये हमारा स्टूडेंट है, इसको लेके तो बहुत दिन तक 3-4 महीने के बाद, उसके बाद ही वो तारक भाई बोल के एक आता था, वो भी आता था। वो तो दूर दूर से 3-4 आदमी आता, आके हम सब चला था। उसके बाद में वो तारक भाई बोला तुम्हारे एक तो घर दे दो, हम लोग पीछे रहेगा 3 साल मार देने का। तो उसी हिसाब से ये शॉप को घर को सब भाड़ा देना था। भाड़ में बहुत टिकट करके कुछ साल चलना, तो इधर का उलट करके सब बहुत किस्म का चेंज कर, सब चेंज करने के बाद पीछे ख्याल हो गया आपका ऊपर में जो आपको उसको ऐसा माता कुन्ना का आपको सेंटर बनाया। तो आपको तो बोलने से आपको पूरा सेंटर में क्या पड़ता है। बाद में बोला नहीं फंड में बहुत नहीं ऐसा ऐसा के चल रहा है। तो तब से इधर भी आता था। अभी थोड़ा अभी थोड़े फादर के मतलब अभी आता उधर है, जाने अभी के आता बाद से जो है थोड़ी सी मतलब चलता ही है, किसी के जीवन में ये चलता है। फिर भी मतलब लौकिक बाप भी बाप तो होता ही है, मतलब थोड़ा सा जो ये है। किसने कहा कि बाप नहीं होता है? नहीं वही बात है। बाबा तो मुरली में ही बोलते हैं लौकिक बाप और पारलौकिक बाप, दो ही बाप को है, दोनों से मसा मिलता है। एक जन्म का वर्षा है, जन्म जन्म लौकिक बाप से एक जन्म का वर्षा मिलता है, ये पारलौकिक बाप से अनेक जन्मों का वर्षा मिलता है। पहले क्या था कि एकदम फ्री रहते थे, कोई चिंता नहीं किसी चीज़ की, कोई भी मतलब कोई प्रोग्राम हो कहीं भी हो तो दौड़ जाते। अभी भी फ्री रहो। हाँ अभी वैसे भी वैसे आनंद में रहिए, आनंद अंदर अंदर बहुत आनंद में रहिए। आपका तो देखिए अच्छा है, आप तो अकेला है, हम लोग तो शादी कर लिया तो और जुगल है। आप लोग तो एकदम कुमार है, एकदम अच्छा सुविधा है। हमारा तो साथी जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। हम जो लोग चाहे आप लोग आप कर सकते हैं। जुगल को समझाना पड़ता है, लड़की को समझाना एनर्जी पड़ता ज़्यादा है। रहती है, वो एनर्जी बहुत काम करती है। ये भी बाबा की कृपा ही है, मतलब कुमार रहना भी एक बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। ये भी इनका जो जुगल और लड़की अपने परमिशन देता, हम इनका घर में जाके कोर्स कराए। अच्छा अच्छा। तो ये कोर्स कंप्लीट हो गया। अभी 17 अप्रैल अभी भर्ती करने के लिए जा रहे हैं, अच्छा ये लेके जा रहे हैं हमें ले आए। जुगल और मैंने लड़की क्लास 9 में परमिशन लेटर भी मिल गया, कृष्णा भाई साइन करके दे दिया। तो 17 अप्रैल जा रहे हैं। और तपन भाई का जुगल का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बहुत। तपन भाई का जुगल एकदम नॉन इंटरेस्टेड है ना, इन्होंने बहुत मोटा मोटा मोटी मोटी बातें मुझे डालनी है। बहुत मोटी बात। ना बाबा बोलता है जो मोटी मोटी बातें माने धीरे धीरे छोटा छोटा बातें करके उनको बुद्धि में डाल दीजिए, माने बुद्धिते बसान आस्ते 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 चेंज करार जন্য। इनका भी जुगल है, एक ही लड़की है, क्लास 12 में पढ़ती है। 12 में परीक्षा दे रहा है। गाँव के जैसे अपने को खाना बनाना नहीं आता, वो वो सबसे बड़ी आज तो प्रॉब्लम है। कुकर ने खाना बहुत सहज कर दिया, बस उससे भी ज़्यादा सहज कर दिया बाबा ने मुर्गी में बोल करके। ऐसे ही। दाल चावल आलू सबसे अच्छा भोजन है, सब विटामिन से इसमें फुल है। इकट्ठा कुकर में 3 बर्तनों में डाल दो, तो 10 मिनट में तैयार। और अब क्या होता है, कुछ मेहनत नहीं है। दाल चावल आलू 3 एक साथ में डाल देने का ना। दाल अलग बर्तन में, है। चावल अलग बर्तन अलग में, अलग बाकी है, अलग अलग बाकी है। 3 बर्तन आते हैं कुकर के अंदर रख देंगे। दाल चावल आलू तीनों अलग अलग रख दें और फिर तीनों को मिक्स करके खाओ।
आप आदत पड़ जाएगी तो और कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। আপনার কিন্তু আলো চলবে না। तो आलू नहीं चलता। फिर भी अगर नहीं चलता। शुगर अच्छा शुगर है। शुगर है, जिनको शुगर है उनके लिए वो दाल में वो डाल सकते हैं क्या नमक। सोयाबीन बूरी। नहीं नहीं नहीं, आटा थोड़ा सा मार लिया और मारने के बाद उसकी छोटी छोटी वो चटनी बना के दाल में डाल दी उबलते समय, वो अपने आप पक जाएगी। रोटी बनाने की दरकार नहीं। ओनली दाल में उस छोड़ देगा। हाँ पतली पतली ऐसे ऐसे बनाए पेड़े जैसे, हाँ पेड़े जैसे बनाए और जब वो उबल रहा है हाँ। तो धीरे से ढक्कन खोल के और उबलते समय उसको डाल बना 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 दिया। प्रेशर कुकर में अंदर ही। फिर प्रेशर बंद कर दिए, हाँ तो ही है, बस वो खाने से ही हो जाएगा। बस कुछ नहीं जरूरत है। প্রোটিন बन जाएगी। हाँ रूटीन हो जाएगा और कुछ अच्छा भी नहीं लगेगा। तो राइस खाने का भी जरूरत नहीं, वो खाने से है। आपने तो राइस ना खेलिए भला है। आपके लिए तो दाल और दाल की दुल्हनिया वही दाल और दाल की दाल में डाली हुई रोटी। आपका आलू भी नहीं चलेगा, चावल भी नहीं। हाँ, चावल आप जितना बड़ा वही पेड़ जैसा पेड़ा छोटा- नहीं, उसको थोड़ा चपटा कर दो हाँ ऐसे कर दो, लेकिन साइज कितना है इतना। ऐसे ही छोटा छोटा ऐसे ऐसे अच्छा। हरी मिर्ची मतलब ज़्यादा खाना ठीक नहीं है। हरी मिर्च खाने से कुछ नहीं होता, हरी मिर्च खाना तो ठीक ही है। बोलता है कि एक खा ज़्यादा सकते हैं दोपहर में एक ज़्यादा रात में मैंने एक। क्रोध आता है इसलिए बोलता है। थोड़ी सी लोई बनाई ऐसे ऐसे छोटे-छोटे हाथ रखी कौन से जमा कोचे कौन भाई वो पानी में घुलेगा नहीं, हाँ उबलते हुए पानी में भूलेगा नहीं, वो घुलेगा नहीं, लेकिन वो पक जाएगा। पक जाएगा। तो अच्छा लगेगा खाने, रोटी से भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। वाह वही अच्छा है। हाँ? दाल में चाहे तो सब्जी वगैरह सब्जी भी डाल सकते हैं। सब्जी अलग से उबालना चाहिए। बस अभी मैंने रोटी बनाने का कोई जरूरत नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा होता है, हाँ ये अन्न का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत। ज़्यादा है। दूसरों को बना हुआ खाएंगे तो उसको पता नहीं कैसे वैक्सीनेशन बनाते समय मिक्स किए हैं वो असर करेंगे। अपना हुआ बनाया हुआ बोले तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। माँ के हाथ से भी ज़्यादा बना हुआ अपने हाथ का बना हुआ अच्छा। माँ को भी अंदर इच्छा रहती है हमारे बच्चे की शादी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। असर करता है। वो भावना से अच्छा बाबा आगे तो प्रॉब्लम हो गया। एक हमारा दोस्त आ गया इंटरनेशनल जहाज़ का नौकरी में था। हाँ हाँ ये जहाज़ का सेकंड इंजीनियर था, वहाँ भी जहाज़ का इंजन उनका फायर ये साइलेंट था और वो आ गया इंजन उनका फायरमैन था। सडनली 2 साल के बाद घर आ गया, घर में आगे काम किया। ऊपर है। लेकिन वो ध्यान में नहीं थे, उसको हम हमेशा बोलता तुम ध्यान में चलो, ताकि उसका शादी भी हो गया, उसका नाती नाती हो गया, सब एक्चुअली मेंटल फुल हो गया, सब इच्छाएं पूरी हो गई। मेंटल हाँ सब इच्छा पूरा हो गई। खाली अकेला अकेला घूमता है, कभी वृंदावन कभी मुक्त वैसा अभी बोलता है वृंदावन घूम के गया। तुम बहुत लाखिया कि ये आज का दिन में तुम हाँ हमारे एकदम फ्री हो गए हम। हाँ हम बोला तुम बाबा से परमिशन लेगा, बाबा तुमसे मिलने से मानता है तो हम लेगा। और जब मैं हमारा एक नया आत्मा है आज तो हम लेके नहीं भी आया, हाँ लेके नहीं भी जाए, खाली लाख का हिसाब कर रहा है। कोई मतलब है कोई, हम लोग तो लेके नहीं आए, कोई लेके भी नहीं जाएगा। लेकिन महामाया ने हम लोग को घेर लिया। जाएंगे जितना ईश्वर को पहचानेंगे हाँ, उसको ले जाना उसके बहुत कुछ लेके जाने वाले हैं आपके। है, उसको सिर्फ ले जाना है और कुछ नहीं ले जाना है। लेकिन हम लोग जो इतना दुख पास्ट इज पास्ट। सब एवरीबॉडी इज दुख, लेकिन ये दुख कैसे हम लोग को जाएगा, मन से तो नहीं जाएगा ना। सब चाहिए, चाहिए वो चाहिए, से चाहिए, मोबाइल चाहिए, टीवी चाहिए। आया है पार्टी नहीं हुआ। भाई इसका है ना बाघाजुद्दीन साहेब, आज ही बाघाजुद्दीन ना साहेब अभी ना- आपकी ये थे भाई बागाजुद्दीन ठाकुर। हाँ हम गया था वृंदावन में, उधर में थोड़ा रंग खेलने को गया था।
तो रंग खेलने को सर हम सोचा तो अरे आने को टाइम हमें नहीं, हम थोड़ा इधर में आने को है, फिर इधर ही चला घर नहीं गया। बहुत दिन से बाद आज आए ना। हाँ बहुत दिन है। लेकिन हमसे भी डिटेल्स लेकिन हो हमको गया। मुक्ति चाहिए, मुक्ति नहीं मिलता हमको। मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति हम इस जितना सा बाह्यिक विषय वस्तु है इससे थोड़ा मुक्ति चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। शरीर छूट जाता है तो मुक्ति हो जाएगी, आपको मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति मतलब कम से कम मुक्ति का मतलब ये जो फैला हुआ है धंधा जो भी फैला हुआ है, इससे हमको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जब शरीर छूट जाएगा तो मुक्ति हो जाएगी क्या? वो तो उनका बात है, अरे नहीं नहीं, वो भी इंक्लूड है। इंक्लूड है, लेकिन हमको इतना सोचना है कि हम किसी का चीज में हमको बस नहीं होना चाहिए। ये इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि आप ये नहीं समझ रहे हैं कि हम हैं क्या। आप जो है वो ये शरीर नहीं है, ये 5 तत्वों का पुतला तो आज है, कल नहीं रहेगा। कल नहीं रहेगा। लेकिन आप एक आत्मा है जिसकी रोशनी आंखों से निकल रही है। ये आंखों से निकलती हुई रोशनी ही बता रही है कि आप कोई और चीज़ है। वो रोशनी जब निकल जाती है तो ये सब रहेगा, लेकिन आप नहीं रहेंगे। तो ये तो पंचभूत में मिल जाएंगे। ये 5 भूत में मिल जाएगा, लेकिन आपकी मुक्ति नहीं होगी। नहीं, मुक्ति उसके मतलब वो बहुत दूर का बात है। बहुत उतना दूर नहीं अरे है। आप वृद्ध हो रहे हैं। नहीं, मुक्ति तो नहीं मिलेगी जब तक उनका छुटकारा नहीं मिलेंगे, उस तक हमको मुक्ति कैसे मिलेगी। तो ऐसे ही सबसे पहली बात समझने की है कि हम तो आत्मा है। ये घड़ी घड़ी दूसरे को बात करते समय, किसी से मिलते जुलते समय, ये पक्का याद रखने की चीज़ है कि हम यहाँ टीका भले न लगाएं, लेकिन आत्मा किसी दिन टिके, कि हम वो स्टार आत्मा है जो आत्मा यहाँ टिकी हुई है, और हम आत्मा इस आत्मा से बात कर रहे हैं। जब हम किसी से बात करते हैं तो पेट की तरफ थोड़ी देख के बात करते हैं। बात करते हैं तो कहाँ नजर जाती है? दोनों आंखों के बीच में। इसका मतलब आत्मा वहाँ विराजमान है। उस आत्मा से हम आत्मा बात करते हैं, हमारा कोई कनेक्शन इनके साथ है पूर्व जन्मों का, तो ये हमारे सामने बैठे हैं, हमको देख रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं। सभी आत्माओं के साथ हिसाब किताब है। किसी के साथ दुख का हिसाब किताब आ जाता है, उससे छुटकारा। दुख कोई नहीं चाहता है। नहीं, दुख तो रहेंगे, दुख नहीं रहने से सुख का मालूम नहीं पड़ेगा ना। नहीं, सुख तो चाहते हैं सब। हाँ, सुख चाहते हैं सब। ये कोई नहीं चाहता हमें सुख न मिले। सुख चाहते हैं सुख सब। मिले लेकिन दुख न मिले। दुख ना मिले। तो दुख से छुटकारा हो जाना, अशांति से छुटकारा हो जाना, वो ही हमको चाहिए। और ये चाहने के लिए आत्मज्ञान जरूरी है। वो तो होता नहीं होएगा होएगा। आत्मा का ज्ञान परमात्मा के सिवाय कौन दे सकता है? उनका दया होने से तो हम मिलेंगे, नहीं तो नहीं। अब क्या पता आपके ऊपर दया हो रही हो, लेकिन आप टाइम निकाले और संगी साथी 3 इकट्ठे हो गए एक ही जैसे, तो वो भी उसी लाइन के। জাহাজ में উড়ে আপনিও কাজ করেন, উনিও করেন, আমিও কাজ করি। আমি এখানে এসে ওনার এখানে এই বাড়িতে এখন পাণ্ডব ভবন তৈরি হয়েছে, ঈশ্বরীয় পাণ্ডব ভবন। আর আপনি আজকে এসছেন এবং আপনি যার সঙ্গে কথা বলছেন এই বাবার সঙ্গে, যে সে কি এখন আপনি বুঝতে পারছেন না, কিন্তু আপনার উপরে যে কত কৃপা আছে সেটা ধারণার বাইরে। তাহলে আজকে হঠাৎ আপনি এতদিন পরে আসবেন কেন? ক বছর পরে এলেন? বছর 3 বছর খানেক পরে এলেন। তো এমন দিন এলেন যেদিন বাবা এখানে আজকে এখানে আসছেন। যে আজকে আমি যে এখানে এলাম, এটা আশ্চর্য ব্যাপার। আশ্চর্য ব্যাপার না। হ্যাঁ। আমার যাওয়ার কথা ছিল কোন্নগর, হ্যাঁ। আমার এক বন্ধুর বাড়িতে, ওই পালের বাড়িতে। ওখানে ফোন করলাম, বলে আজকে আসবে না, বাড়িতে শরীর খারাপ, তুমি এসো না। আমি চিন্তা করলাম কোথায় যাই, তাহলে ঠিক আছে আমি যাবো না। তখন আমি ভাবলাম যে না, এখানেই আসি। আর জানেন, যারা ঈশ্বরীয় জ্ঞানে চলে না তাদেরকে আজকে আমি বলিনি কাউকে, আপনি একমাত্র ব্যক্তি যে ঢুকতে পেরেছেন আর বাবার সামনে বসে আছেন। সেটা তো ওনার কৃপা না। হ্যাঁ, তার সম্ভব নয়। কৃপা অলরেডি আছে। হ্যাঁ। এখন বাবার কাছে আপনি জিজ্ঞেস করুন যে কিভাবে কি করবেন, এবং সেগুলো ভালো করে মন দিয়ে শুনে সেটা করুন। হ্যাঁ, আমি এখন খালি मुक्ति चाहिए, मैंने संसार से मुक्ति चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए। ये जो संसार है माया, मुक्ति से भी और एक और ऊंची चीज है, क्या? जीवन मुक्ति। ভালো করে जीवन বুঝুন। रहे, हाँ, जीवन रहे, जीवन में रहते रहते हमको सुख मिले, दुख न मिले, वो है जीवन। नहीं दुख का भी परवाह नहीं है, लेकिन ऐसा दुख चाहिए कोई। दुख तो अभी तो
एटम बम बने हुए पड़े हैं। हिंदुस्तान की ये हालत है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे पुराना देश है। इस पुराने जो चीज़ जितनी ज़्यादा पुरानी होती है उतनी ज़्यादा दुखदायी हो जाती है। ये इंडिया में जितना ज़्यादा दुख है उतना और किसी भी देश में इतना दुख नहीं है। तो ये जो दुख है, दुख का मूल कारण ये है कि यहाँ पापाचार बहुत बढ़ चुका है। बहुत बढ़ चुका है, बढ़ता रहे और बढ़ता जा और रहा है। ज़्यादा बढ़ रहा है। इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा। देखो इंडिया में जितने धर्म फैले हुए हैं, इतने धर्म और किसी भी देश में नहीं फैले हुए हैं। हाँ, इंडिया जितना धर्म इंडिया में है उतना दूसरा जगह। और धर्मों के आधार पर जो विद्वेष फैला हुआ है, आपसी मनमुटाव, उतना और किसी भी देश में नहीं फैला हुआ है। जितनी जातियां भारतवर्ष में फैली हुई हैं, जितने जाति हैं। इतनी जातियां और किसी भी देश में नहीं फैली हैं। और जातियों को आधार पर लेकर के एक दूसरे से मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा किसी भी देश में नहीं। भारतवर्ष के अंदर जितनी भाषाएं फैली हुई, जितना भाषा, बंगाली, धर्म, पंजाबी, हाँ। अब यहाँ देखो पंजाबी को दिखाई पड़ता है यहाँ बंगाल में पंजाबी दिखाई नहीं पड़ता, बहुत कम। बहुत कम। ज़्यादा से पंजाब में ज़्यादा- बंगाली नहीं दिखाई पड़ते। हरियाणा के हाँ, हरियाणा में এই শোনো, हाँ, এই দুটো না ওই ঘরে রেখে দেবো। এই দুটো দিয়ে দিন তো ওই ঘরে রেখে দেবো। साइड ওই ঘরে রেখে দেবো। বাবার ঘরে থাক। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই জায়গায় রেখে দাও। यहाँ इंडिया में जितना स्टेटिज्म है इतना और किसी भी देश में स्टेटिज्म नहीं। मेरा राज्य, तुम्हारा राज्य, ये राज्य, इस राज्य का बंटवारा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मैंने खंडित 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 खंड होते चले जा रहे हैं। एक ही छोटा ग्राम में कितना तरीका का भाषा भी है, भाषा धर्म भी है, एक ही भाषा- ग्राम में। एक ही गांव में। तो ये विद्वेष के जो तरीके हैं, धर्म, जितने धर्म भारतवर्ष में है इतने किसी भी देश में नहीं है। और देशों में एक ही धर्म पनप रहा है। तो यहाँ दिल्ली में देखो, दिल्ली तो दर्पण है पूरे देश का। उसी बराबर हिस्से में क्रिश्चियंस भी है, बराबर हिस्से में मुस्लिम भी है, बराबर हिस्से में सिख भी वहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है, ज़्यादा है। क्योंकि राजधानी कैपिटल है इसलिए। ठीक है, आप कॉस्मोपॉलिटन से बात करते समझते लेते रहिए, बाबा का बात सुनते रहिए। बात करते बहुत लकी है जो तुम पहले दिन बिना ज्ञान मानी आपका सर्विस करने के लिए हम चाहे तो अरविंद भाई को वहाँ जाके लेके जाके खड़ा कर देंगे सर्विस के लिए, कुछ संदेश देने के लिए। জল বেরোয় মানে বাবা যখন পৃথিবীতে আসে না, জটিল তত্ত্বকে জলের মতো সোজা করে দিয়েছে, বুঝলেন? যখন এখানে এসে আর কি আমাদের কোর্স আছে, হ্যাঁ, সেই কোর্সটা যখন করবেন না, এখন একদম জলের মতো সোজা। যে জ্ঞানটা প্রচণ্ড জটিল ছিল, মানুষ কিছুতেই বুঝতো না, সেইটা একেবারে 8-9 বছরের বাচ্চাও পর্যন্ত বোঝে, সহজভাবে করে দিয়েছে। তা আজকে আপনি সেই বাবার স্থানে এসছেন। এরকম অনেক ব্রাঞ্চেস আছে আমাদের ঈশ্বরী বিশ্ববিদ্যালয়ে। सबसे ज्यादा जो धर्म का जुनून होता है वो मुसलमानों में। धर्म के जुनून में आके पागल बन जाते हैं। इसलिए अभी से ही 2-4 टू लेट मकान बिकाऊ है। बहुत आदमी आया था, लेकिन सबको नहीं आप दे के करेंगे नहीं अच्छा पैसा मिलता है तो हटा दीजिए। अच्छा माउंट आबू में जाके उधर जाने से माउंट आबू में बड़ी तेजी से जमीन की कीमतें बढ़ रही हैं, बढ़ रहा है तेजी से? बहुत तेजी से। अभी अगर मोल लेगा तो अच्छा है। शुरुआत में सब लोग जिन्होंने- समझ गया, हाँ, सब लोग अंदर से समझते चले समझते जा रहे हैं जी कि जगह माउंट का। आबू ही एक ऐसा माउंट है जो सेफ है, भूकंप का जिसमें असर नहीं होगा। तो दुनिया में कहीं सेफ्टी नहीं है। तो बाबा वहाँ सपोज मकान बेचकर वहाँ में हाँ। काबू में मिल जाएगा। हाँ, लेकिन वहाँ भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं। हम भी उधर ही चले जाएगा। वहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं। रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। सरकार ने रजिस्ट्रेशन बंद कर रखे हैं। क्यों बाबा? पता नहीं राजस्थानी बीजेपी गवर्नमेंट तो सपोज खरीदार लेकिन रजिस्ट्रेशन करने नहीं पाएगा तो एग्रीमेंट कराओ।
हो जाएगा। एग्रीमेंट में लिखा दो इस जमीन के ऊपर जो बेचने वाला है वो लोन नहीं ले सकता, लीज पर नहीं उठा सकता, मकान को किसी दूसरे को किराए पर नहीं दे सकता, हम ही अगर हम रहने का अधिकार सिर्फ हमको ही मिलेगा। ऐसे ऐसे एग्रीमेंट में बात ऐड करवा दो और हटाने लिखा लो। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट घर वालों से ले लो, देखने वाले के जो घर वाले के घर के और सदस्य हैं उनसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लो, नोटराइज करा लो, सब एग्रीमेंट में नोटराइज कराओ। और हटाने तो होती है गवर्नमेंट की ओर से, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नोटराइज कराओ, एग्रीमेंट नोटराइज कराओ, सेल डीड लिखाओ वो भी नोटराइज करो। लेकिन ढेर सारे कागज रजिस्ट्रेशन क्या करेगा? गवर्नमेंट का कोई ऐसा कोई प्लान है रिक्वेशन करने का इरादा है? हाँ जी, हाँ जी। रिक्वेशन कर लेगा सब आना जिनका पहले से काबिज है। गवर्नमेंट आजकल खुद फंसी हुई है, अपने ही बनाए हुए कानूनों में खुद फंसे हुए हैं। एक तरफ कानून बनाने वाले बनाते हैं और दूसरी तरफ तोड़ने वाले सामने ही सामने तोड़ रहे हैं। हाँ, और कानूनी तौर पर तोड़ रहे हैं। जो खुद बनाते हैं वही तोड़ते हैं। वही तोड़ते हैं। हाँ जी। भूल हो गलती हो गई ऐसा करके सब इसलिए अभी बहुत सोच समझ के आंखें खोल करके चलने का टाइम है। बाबा हमारा एक अंतिम इच्छा है। आपकी अंतिम इच्छा? हाँ। हमारा अंतिम इच्छा है कि हमारा जो जगह है जादवपुर में छोटा जगह खाली पड़ा हुआ है। मैं सोचा वहाँ पर एक मंदिर हम उठाएंगे। एक बात बताइए, महेश्वर विष्णु और ब्रह्मा के तीनों को मंदिर को बनाने को मन में आया है। ब्रह्मा विष्णु महेश रखा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का जो मंदिर बनाएंगे वो मंदिर में चैतन्य को बिठाएंगे ब्रह्मा विष्णु शंकर को, या जड़ मूर्तियों को ही बिठाना आपने पक्का कर लिया? चैतन्य जोड़ो मंदिर में आप ब्रह्मा विष्णु शंकर की जड़ मूर्तियों को बैठाएंगे या चैतन्य आपकी समझ में आ जाए तो उनको बैठाएंगे? যদি আপনার কাছে যদি আপনার সামনে ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর চৈতন্য এসে যায় তাকে আপনি বসাবেন, আপনার বুদ্ধিতে বসেও যাবে, যুক্তিতে আপনি বুঝে যাবেন যে ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর চৈতন্য এসে গেছে, তাকে আপনি জীবন্ত তাদের বসাবেন না জড়মূর্তি বসাবেন? पाथर मूर्ति बसाबेन कोनटा? ये तो बात जो बोला है बहुत तेज है, इसका कोई नहीं कर सकता। नहीं कहीं करेंगे না আপনি বলুন। मनुष्य আপনি যেটা বলেছেন ওটা শুনুন, ওটা দেখা করা সম্ভব নয়। एक मिनट, मनुष्य मन का उपयोग नहीं करेगा, बुद्धि का उपयोग नहीं करेगा तो कौन जानवर करेंगे? मनुष्य ये फैसला नहीं करेगा कि ब्रह्मा कौन, विष्णु कौन, शंकर कौन, तो कौन फैसला करेगा? आज की दुनिया के राक्षसी मनुष्य करेंगे, देवता है तो इस दुनिया में है ही नहीं। मनुष्य बनता ही है मन चिंतन करने वाला, मन का उपयोग करने वाला। तो आप तो मन है आपके पास, मन मन माने इच्छा है आपकी, माने ये ना मन तो है, तो मन बुद्धि के साथ आप फैसला खुद कर सकते हैं, सिर्फ बैठ करके समझने की बात है। और चेंज कराना आपको। जब इतने लोग फैसला कर रहे हैं, सबने फैसला कर लिया कि हाँ ब्रह्मा भी है प्रैक्टिकल में, विष्णु भी है प्रैक्टिकल में, शंकर भी प्रैक्टिकल में, अगर न होते तो हमारा जो तिरंगा प्यारा प्यार कपड़े का झंडा विजय विश्व करता है? विश्व की विजय कपड़े का झंडा नहीं करता है। कोई चैतन्य हुए हैं प्रैक्टिकल में, चैतन्य तो जिन्होंने सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त की है। सबसे बड़ा है चैतन्य। चैतन्य नहीं होने से कुछ नहीं होगा। हम सोचा है लेकिन अभी वो चैतन्य क्या करेगा, ऊपर वाला क्या करेगा उनका मालूम, लेकिन हम मन में सोचा है। अगर आपको मालूम पड़ जाए तो যদি আপনি বুঝে যান যে চৈতন্য এসে গেছে এবং চৈতন্যকে আপনি পেয়ে যান, তাহলে আপনি কি করবেন? तब हम तो मंदिर बनाने को हमको मन में आता है, मन में आया है। एक मंदिर हम बनाएंगे
उसमें हमारा चैतन्य भी रहेंगे, हमारा मूर्ति भी रहेंगे, दोनों रहेंगे। दोनों रहेंगे। मूर्ति आप हमारा मूर्ति नहीं रहने से तो हमारा चैतन्य भी नहीं आएंगे ना। ये तो मूर्ति ही है। हाँ, ये मूर्ति है, जब इसमें आत्मा है हाँ, तो चैतन्य हाँ। है, आत्मा निकल जाएगी तो ये मूर्ति है। मूर्ति है। लेकिन मूर्ति को स्मरण करके मूर्ति को मानेंगे, मूर्ति तो जड़ होती है, उसमें चैतन्य आत्मा को नहीं मानेंगे। अरे जब ऐसे इतना हजारों जो मूर्ति बन रहा है तो वो बन रहा है, लेकिन वो बनने के बावजूद भी बनाने वाले बना रहे हैं। बनाने वाले बना रहे हैं किस आधार पर? जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये शास्त्र में आता है। और शास्त्रों को बनाने वाले भी मनुष्य, मनुष्य ही थे। लेकिन जिन्होंने वो शास्त्रों की परंपरा और उनकी मूर्तियों की परंपरा चलाई है, 2500 साल से वो हिस्ट्री मिल रही है मूर्तियां बनाने की, शास्त्र बनाने की, लेकिन उनके रिजल्ट में दुनिया में प्यार और स्नेह, सहानुभूति, ये अच्छे गुण हैं, वो बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? वो तो नहीं घट रहा है। सहानुभूति प्रेम तो घट रहा है। ये तो घट रहा है, घट रहा है ना? घट रहा है। इसका मतलब, मूर्ति बन रहा है लेकिन ये घट रहा है। इसका मतलब चैतन्य आत्मा को हम पहचानेंगे तो ये चीजें बढ़ेंगी। और एक बात पूछिए, घट रहा है बात ठीक ही है, लेकिन हम जब उन जगह का नाम बोलो ना, हमारा मेमोरी तक वृंदावन, वृंदावन में हम जितना घूमा है, देखा है ये एक एक आदमी, मैंने एक एक करोड़पति इतना अच्छा से सब मंदिर बनाया, उसका मंदिर, उसका एकोमोडेशन, उसका माने सब कुछ है। देखने से भी दिल में भक्ति आता है। बहुत सा आदमी भी उधर जाता है। यही जो जाता है उधर में आता है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि एक परंपरा, ट्रेडिशन चली आ रही है। हाँ, वो ट्रेडिशन के ऊपर सब चल रहे हैं। शायद ऐसा करने से हमको मुक्ति मिल जाए, लेकिन अंधश्रद्धा से कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। भगवान है जो है वो ज्ञान देता है, अंधश्रद्धा नहीं देता है। ज्ञान अलग चीज है और अंधश्रद्धा, अंधविश्वास अलग चीज है। अलग चीज है, लेकिन वो एक ही आदमी को मिलता है जो नहीं, एक को नहीं, सारी सृष्टि की मुक्ति करने वाला एक ही परमपिता परमात्मा। एक ही परमपिता को एक ही आदमी को मिलता है जो ध्यान से, तो ज्ञान से उसको मांगता है। आप मांगते थे, हाँ। आप ही तो मांगते थे। है, वही तो बोल रहा हम है भी मांगते थे। हमें अब अनुभव हो रहा है कि हम मिलने के रास्ते पर हैं। आप सिर्फ वो समझ रहे हैं ये तो हवाई खीर है, ऐसा हो नहीं सकेगा। आप ऐसा समझते हैं, लेकिन हो सकेगा। आज आप ऐसा करें, 2 दिन के बाद, 2 दिन में ही है तो 7 दिन का कोर्स, 2 दिन के अंदर ही आप कहेंगे हाँ मिल गया मिल गया मिल गया, हमने पा लिया। अगर ये सब अनुभव कर सकते हैं तो आप भी अनुभव कर सकते हैं। मैं तो अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन हम तो सोच रहे हैं। चैतन्य की बात है, आप जड़ मूर्ति की बात कर रहे हैं, हम तो चैतन्य की बात करेंगे। चैतन्य, क्योंकि ये जो अपने यहाँ भारतवर्ष का जो तिरंगा झंडा है, तिरंगा झंडा में 3 कपड़े हैं। 3 कपड़े, ये कपड़ा किस बात की यादगार है? ये शरीर रूपी वस्त्र है। क्या ये शरीर है वस्त्र, और इस वस्त्र को पहनने वाली है आत्मा। क्या तो ये 3 प्रकार के वस्त्र हुए हैं संसार में, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ब्रह्मा जो वस्त्र है, हरा ही हरा हरा हरा, मैंने उनकी बुद्धि में बैठा हुआ है, राम राज्य आएगा, हरियाली आएगी, हरी क्रांति आएगी, स्वर्ग आएगा, स्वर्ग आएगा, यही बुद्धि में बैठा हुआ है। विष्णु दूसरी मूर्ति, वो स्वर्ग का देवता निश्चित पक्का, और एक है उससे भी ऊपर, हमें न नरक में और न स्वर्ग में, दोनों हमारे लिए एक जैसे हैं। स्वर्ग मिल जाए, सुख की दुनिया मिल जाए तो खुश नहीं, और दुख की दुनिया मिल जाए तो उन्हें दुख नहीं। वो ना शांत स्टेज में रहने वाला, वो है शंकर, शांति देवा। लेकिन वो जगह में आने वो है शंकर। लेकिन जो शंकर है वो महादेव कहा जाता है। ब्रह्मा से भी ऊंचा देव विष्णु, विष्णु से भी ऊंचा देव महादेव। लेकिन महादेव जो है वो महादेव शंकर का नाम ही सिर्फ परमात्मा के साथ जोड़ा जाता है। 33 करोड़ देवताएं हैं, लेकिन किसी का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता।
शिव वो आत्मा है जो जन्म मरण के चक्र में आती ही नहीं कभी। हम और आप जन्म मरण के चक्र में आ रहे हैं, शरीर छोड़ रहे हैं, फिर शरीर ले रहे हैं, फिर शरीर छोड़ रहे हैं, फिर शरीर ले रहे हैं। लेकिन वो आत्मा ऐसी है शिव जो कभी भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आती। वो भी अगर जन्म मरण के चक्र में आ जाए तो हमको छुड़ाने वाला कोई नहीं। तो शिव आत्मा अलग है और शंकर की आत्मा अलग है। शिव है परमपिता परमात्मा और शंकर है देवता। 33 करोड़ देवताओं में सबसे ऊंचे से ऊंची कोटि का देवता है शंकर। तीन देवताओं को अगर हमने पूरी जानकारी कर ली तो समझो सच्चा मंदिर बनाने में हम सहयोगी बनेंगे, उससे दुनिया स्वर्ग बनेगी। और वो परमपिता परमात्मा शिव ही इस सृष्टि पर आकर के नरक को स्वर्ग बनाता है। न इब्राहिम इस्लाम धर्म स्थापन करने वाले, न महात्मा बुद्ध, दुनिया में इतना बड़ा बौद्ध धर्म फैला हुआ है, उन्होंने भी स्वर्ग नहीं स्थापन किया। न क्राइस्ट, दुनिया में इतने बड़ी तादाद में क्रिश्चियंस फैले हुए हैं देश देशांतर में, न उन्होंने पैराडाइज स्वर्ग स्थापन किया। न मोहम्मद, न गुरु नानक, न शंकराचार्य, कितने बड़े बड़े महान धर्म पिताएं हुए, लेकिन किसी ने भी स्वर्ग बना के नहीं दिखाया। सब इसी दुनिया में मिट्टी चाट के चले गए। कौन बनाता है? उन धर्म पिताओं का भी, उन बापों का भी बाप जो परम पिता है, जिसको वो भी मानते हैं गॉड फादर, वो ही जब इस सृष्टि पर आता है तब इस सारी सृष्टि के हर धर्म की आत्माओं को चुनता है। श्रेष्ठ श्रेष्ठ हर धर्म में होते हैं। कोई धर्म ऐसा नहीं जिसमें अच्छाई न हो, कोई धर्म ऐसा नहीं जिसमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग न हो। तो हर धर्म की श्रेष्ठ आत्माओं को चुन करके फिर उनको संगठन तैयार करता है। उस संगठन से फिर नई दुनिया की रीति रस्म और रिवाज स्थापित करते हैं। ये दुनिया में थोड़े से लोग रहेंगे, बाकी सब एटम बमों की आग में बस वो तो सभी वो सृष्टि का नियम ही ऐसे ही है जो है नियम। लेकिन वो सृष्टि टाइम अभी आ गया। आज से 70 साल पहले न एटम बम बने थे और न भगवान इस सृष्टि पर आया। दोनों ही काम हो रहे हैं, चल रहा है। इंडिया की गवर्नमेंट भी मान रही है, यहाँ के हिंदू लोग भी मानते ही हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर मानते हैं ना। इतना ही नहीं, मुसलमान लोग भी उन फरिश्ताओं को मानते हैं जो ब्रह्मा विष्णु शंकर के रूप में थे। उस आदि पुरुष को मानते हैं जो आदि पुरुष सृष्टि की आदि में था। अपने यहाँ कहते हैं उनको शंकर, मुसलमानों में उसको कहते हैं आदम, क्रिश्चियन में उसको कहते हैं एडम, जैनियों में उनको कहते हैं आदिनाथ। माने सृष्टि का आदि पुरुष एक ही है, जिसके आधार पर ये सृष्टि की शुरुआत हुई। उस आदि पुरुष में वो शिव सुप्रीम सोल जो ज्योति बिंदु है, तुरीय जन्म मरण के चक्र में आने वाला, वो प्रवेश करता है और प्रवेश करके सारा ज्ञान सुनाता है। ज्ञान का मतलब है अंधश्रद्धा नहीं सिखाता है, एक एक बात का कारण कार्य का विश्लेषण करके बताता है। अंधश्रद्धा मनुष्यों ने सिखाई है, मनुष्य गुरुओं ने सिखाई है। रावण के 10 शीश सोते थे, कुंभकर्ण 6 महीने सोता था। ऐसी ऐसी जो बातें हैं वो मनुष्यों ने सिखाई है। भगवान इस तरह की बातें जिनका आगा पीछा कुछ है ही नहीं, वो नहीं सिखाता। वो तो हर बात को क्लियर करके बताता है, ये बात ऐसे, ये बात ऐसे, ये बात ऐसे। जो ज्ञान हम लोग सुनते हैं, लेने के लिए जो दिमाग होना चाहिए वो तो होता नहीं है। दिमाग होने के लिए ही तो भगवान आकर के अभी बता रहे हैं, बता रहा है कि दिमाग में तो घुसता नहीं है। तो कारण बता रहे हैं, तरीका क्यों नहीं घुसता है। अभी दिमाग में घुसा हुआ है गू और मूत की सृष्टि। क्या टट्टी पेशाब में जो रमे रहते हैं ना, वो बड़ा सुख मानते हैं। वो जो सृष्टि है वो दिमाग में भर गई। जिस दिमाग में टट्टी पेशाब भर गई हो उसमें ईश्वर का ज्ञान बैठेगा नहीं बैठेगा। इसलिए भगवान इस ज्ञान की एक शर्त है कि 7 दिन कोर्स तो ले, लेकिन 7 दिन पवित्र जीवन बिताए। क्या जैसे भक्ति मार्ग में शास्त्रों ने अनुष्ठान वगैरह बनाए हैं, तो 7 दिन रामायण की कथा करेंगे, भागवत की कथा करेंगे, तो बड़े पवित्र होकर के
और उन 7 दिनों में विकारी जीवन नहीं बिताएगा। स्त्री पुरुष अलग अलग रह करके और मनुष्य बनाए हुए शास्त्रों के अनुसार है। लेकिन अभी तो भगवान आकर के खुद स्वयं ये नियम बना रहे हैं कि 7-8 दिन अपनी बुद्धि को पक्का कर लो, दृढ़ निश्चय बनाओ कि हमें ये से संबंधित विकार है जिसे हमारी बुद्धि को नष्ट कर रखा है, ये हम भोगेंगे। बस उसी में 7 दिन के अंदर की तपस्या में ही ज्ञान बुद्धि में बैठ गए। और एक बार मन में बुद्धि में वो बात बैठ गई, बुद्धि ने वो बात कैच कर ली, फिर उसके बाद चल पड़ेंगे। कैच करेंगे तब ना। अरे दृढ़ता क्या नहीं कर सकती सकती है, लेकिन मनुष्य जन्म में ऐसा है जो हम लोग का अच्छा एक बात बताइए, भरा हुआ एक बात, निगेटिविटी ज्यादा अच्छी है या पॉजिटिविटी ज्यादा अच्छी है? पॉजिटिव संकल्प करना ज्यादा अच्छा है या निगेटिव संकल्प करना ज्यादा अच्छा है? निगेटिव माने ऐसा नहीं, सब बहुत मुश्किल है। कोनो काजे सब सब और एक नहीं, भगवान हमारा साथी है तो क्या नहीं हो सकता। बस हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप खुदा है, सब कुछ होता है, सब कुछ सोचता भी है, होगा। लेकिन बात एक ही खाली हमारा दिमाग में चलता है, जब कैसे घुसे घुसे अपना दिमाग बताया ना, तरीका बताया कि क्यों नहीं घुसता है। अच्छी बात लोगों की बुद्धि में क्यों नहीं घुस रही है? क्योंकि जो रास्ता हम पकड़े हुए हैं वो सृष्टि का रास्ता ही गलत हो गया। सृष्टि बनाने का, सृष्टि तैयार करने का, सृष्टि चलाने का, सृष्टि की पैदाइश करने का जो तरीका है बुद्धि में, वो भूमूत की सृष्टि बनाई हुई है द्वापर युग से। इसीलिए तो आदमी का दिमाग कमजोरी होते जा रहा है, दिन से दिन कमजोर होता जा रहा है। मन बुद्धि लगातार चारों तरफ दुनिया में फैल रही है। रात को सोते समय भी मन इधर उधर भटक रहा है, तो उसका कोई तरीका भी तो भगवान बताता होगा। भगवान अभी आकर के तरीका बता रहा है। देखो तन बल जो है, इस तन का बल, शरीर का बल, ये भी छीन होता है। तन बल मनुष्य समझता है कि हम बड़े पहलवान बन जाएंगे तो हम सारी दुनिया को जीत लेंगे, सबके ऊपर कंट्रोल कर लेंगे। तन बल, तन के आधार पर धन कमाते हैं, पैसा, बैंक बैलेंस भरपूर करते हैं, उसके आधार पर बहुत नशा चलता है, हमने इतना धन कमा लिया, उसका नाम भी हुआ, बहुत नाम हो जाता है, बड़ा साहूकार आदमी। तो तन बल, धन बल और कुर्मा होता बहुत लंबा चौड़ा हो जाए, बहुत भांति बढ़ जाए, बहुत दोस्त बढ़ जाए, बहुत फॉलोअर्स बढ़ जाए, वो है जनबल। या किसी का परिवार बहुत बड़ा होता है तो उसको नशा रहता है, हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है, हमारा कुर्मा होता, हमारा परिवार कितना बड़ा है, हमको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो जनबल, ये 3 बल जो है मनुष्यों के पास बहुत अहंकार बढ़ाने वाले हैं। लेकिन जो असली बल है, जो हमें जन्म से ही मिला है भगवान से, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, वो है मनोबल। मनोबल जब से आदमी पैदा हुआ है उसको भगवान से दात मिली हुई है मन बुद्धि की। हर आदमी, इनको अपने तरीके की मन बुद्धि मिली हुई है, इनको अलग मिली हुई है, इनको अलग मिली है, इनको अलग मिली है। भगवान की दात मिली हो उसकी कदर नहीं करना चाहिए। पहले तो हम मन बुद्धि की कदर करें। मन का क्या हाल है? धन इकट्ठा कर रहे हैं, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, तन की ताकत बढ़ा रहे हैं, अच्छा अच्छा खा रहे हैं, अच्छी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं, तन की ताकत बढ़ा रहे हैं। जनबल की ताकत बढ़ाने के लिए कितना हम टाइम देते हैं, लेकिन मनोबल की ताकत बढ़ाने के लिए किसी के पास कोई साधन नहीं है। वही तो मैं वही बोल रहा वो हूँ, भगवान आकर के बता रहा है। वही तो मैं वही क्या बोल बता रहा है? बच्चे, सुबह से लेकर के शाम तक तुम्हारा मन चारों तरफ भटक रहा है, हाँ। इधर जाता है, उधर जाता है, उधर जाता है। धन तो इकट्ठा कर रहे हैं बैंक में, लेकिन मन बिखर रहा है। कल ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। तो मन जो है बिखर रहा है। हाँ। अब भगवान आकर के बताते हैं, बच्चे, मन को अगर तुम्हें एकाग्र करना है तो सबसे पहले अपने आप को पहचानो। तुम एक बिंदु आत्मा हो, बैठ जाओ याद में। देह की स्मृति से बुद्धि हटा के इस स्टार को याद करो।
प्रैक्टिस करो, कितनी देर इस पे स्थिर हम दिमाग को रख सकते हैं? वही तो चलते मुश्किल है। फिर प्रैक्टिस करने से क्या नहीं, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस परफेक्ट है। गीता में भी लिखा है, हाँ। अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्य में च गृह्यते। उसको तो टाइम नहीं मिलते बाबा जी। टाइम इधर अभी हमको तो अब आप तो नौकरी से भी मुक्त हो गए, हम तो लोग हमारा तो बात तो ठीक है। दूसरों की बात छोड़ दीजिए, हाँ, आप तो नौकरी से भी मुक्त हाँ, हो गए, हमारा आपके सब पास मुक्त है। आपके पास टाइम ही टाइम है। टाइम ही टाइम है। हाँ, तो आप उस कंसंट्रेशन के लिए जो कि भगवान आकर के सिखा रहा है, अच्छा। वो कंसंट्रेशन का नाम है सहज राजयोग। क्या राजयोग इसलिए ये नाम दिया गया है कि दुनिया में मास्टर बनते हैं, वकील बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, वो मनुष्य पढ़ाई पढ़ाते हैं तो बनते हैं। मनुष्यों की पढ़ाई हुई पढ़ाइयों से ये बनते हैं। भगवान जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, न मास्टर बनाते, न टीचर बनाते, न वो इंजीनियर बनाते, न डॉक्टर बनाते, वो आकर के राजाओं का राजा बनाते हैं। आप बताइए कोई ऐसी दुनिया की कोई ऐसी यूनिवर्सिटी, कोई ऐसा विश्वविद्यालय, कोई विद्यालय हुआ हो तो हमें बताओ जहाँ राजाई करना, कंट्रोलिंग पावर ग्रहण करना किसी ने सिखाया हो? नहीं सीखा। ये मन को कंट्रोल करना, जितना हम मन को कंट्रोल करेंगे उतनी हमारी इंद्रियां कंट्रोल होंगी। इंद्रिय जीते जगत जीत कहा जाता है, मन जीते जगत जीत कहा जाता है। मन को जीत लिया माना सारी माया को जीत लिया। ये भगवान आकर के हमको मन की कंट्रोलिंग सिखा रहा है। अब भगवान सिखा रहा है तो हम क्यों नहीं सीखेंगे? एक बार ये पहचानने की जरूरत है कि भगवान इस सृष्टि पर आ चुका है। 70 साल पहले न भगवान आया था और न इस दुनिया के विनाश की सामग्री तैयार कराई थी। नाम निशान भी मनुष्य की बुद्धि में नहीं था। एटम बम क्या चीज होती है? 70 साल के अंदर ही भगवान इस सृष्टि पर आया और इस सृष्टि जो पुरानी दुनिया दुखदाई सृष्टि है, इसके विनाश का सामान भी तैयार कराना शुरू कर दिया। दोनों चीजें तैयार हैं। ज्ञान के आधार पर नई दुनिया का संगठन तैयार हो रहा है। गांव गांव में, शहर शहर में वो ब्राह्मणों की दुनिया तैयार हो रही है ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा की औलाद को ही ब्राह्मण कहा जाता है। क्या शिव की औलाद को शैव कहा जाता है, विष्णु की औलाद को वैष्णव कहा जाता है। माना एक मात्रा बढ़ जाती है बच्चे के अर्थ में या फॉलोअर के अर्थ में। ब्रह्मा की औलाद, ब्रह्मा के फॉलोअर्स वो ब्राह्मण हुए, जिनकी औलाद जैन हुए। एक मात्रा बढ़ गई ना। तो ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना के लिए अब ब्राह्मणों के द्वारा कार्य हो रहा है, संगठन तैयार हो रहा है। आप कहें कैसे हम माने? प्रूफ बताओ। है प्रूफ चाहिए ना। तो आपने सुना होगा ब्रह्मा विश्वविद्यालय का नाम कभी सुना? ब्रह्मा कुमारियों का नाम सुना? नहीं सुना। अब आप प्रैक्टिकल में देख आइए जाकर। अभी इस सृष्टि पर गांव गांव में, शहर शहर में और देश देशांतर में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय खुले। हमारे ऊपर विश्वास नहीं करिए, हम तो दीगर आदमी हैं। आपके जो संगी साथी हैं उसी लाइन के, आप उनसे बात करिए। हम आपको सिर्फ ले चल के दिखा सकते हैं कि इंडिया के हर शहर में, इंडिया के हर गांव में वो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय फैले, जिनमें ऐसे ही सफेद पोषधारी ब्राह्मण जो है वो अपने तपस्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। प्रूफ तो पक्का मिल रहा है। उनका हेड ऑफिस माउंट आबू में। हेड ऑफिस तो हमने वृंदावन में कैसे देखा? वृंदावन में भी है ब्रह्मा कुमारी। हाँ, लेकिन ब्रह्मा के जो ब्राह्मण बच्चे पैदा होते हैं, ब्रह्मा ने मुख से जो ज्ञान सुनाया, उस ज्ञान का नाम पड़ता है वेद। कहते हैं ब्रह्मा के मुख से वेद वाणी निकली। उस वेद वाणी को सुन करके जो ब्राह्मण पैदा हुए वो दो प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। एक होते हैं श्रेष्ठ पुरुषार्थी ब्राह्मण, जैसे गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र जैसे, और एक होते हैं रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे निष्कष्ट नीची कोटि के ब्राह्मण। नीची कोटि के क्यों?
मुख से बोलते तो ज्ञान ज्यादा है, काम करते लेकिन हैं। प्रैक्टिकल कर्मों में वो ज्ञान देखने में नहीं आता। तो ऐसों की संख्या बहुत होती है। अभी भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय तो ढेर के ढेर खुले हुए हैं, लेकिन उनमें निष्कष्ट ब्राह्मण ढेर सारे फैले। तो जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों का संगठन अलग से तैयार होता है, वो फिर कहा जाता है जो बाप को भी जानते हैं और अम्मा को भी जानते हैं। या कोई बच्चा ये कहे कि हमारी अम्मा का नाम ये है, उससे कोई दूसरा पूछे अम्मा का नाम बताते हैं तुम बार बार, अपने बाप का नाम क्यों नहीं बताते? तो कहते हैं नहीं, माँ ही दुनिया में सब कुछ श्रेष्ठ है, माँ के ही हम बच्चे हैं, बाप तो कोई बात नहीं, बाप तो कोई भी हो सकता है। इसका मतलब कि औरत संतान है या चोरी चकारी की औलाद है। कोई बच्चा अपनी माँ का बार बार नाम बतावे और बाप का नाम न बतावे, उसे क्या साबित हुआ? असल बाप की औलाद है या नकली बाप की औलाद? वो तो बहुत दूर का बात है, लेकिन बच्चा जो समझता है इतना ही, जो हम जो माँ का घर माँ के घर से पैदा हुए, माँ ने हमको अपना ही परिचय दिया है, इतना ही बाप का मालूम पड़ता है। बाप का परिचय हमारी माँ ने नहीं दिया। इससे मतलब हो जाता है कि निवृत्ति मार्ग की औलाद है, प्रवृत्ति मार्ग की औलाद नहीं है। एक भारत देश में सिर्फ देवी देवताएं ही ऐसे हुए हैं जो प्रवृत्ति मार्ग की औलाद है, और बाकी ये क्रिश्चियन, ये मुसलमान, ये सिख, ये ईसाई, ये सब निवृत्ति मार्ग वाले, माता पिता दोनों को नहीं मानने वाले हैं। ये सब निवृत्ति मार्ग वाले धर्म है दुनिया में जो फैले हुए हैं। भगवान आकर के प्रवृत्ति मार्ग के देवी देवताओं की स्थापना करता है, और जब स्थापना करता है तो ब्रह्मा द्वारा जो दो तरह के ब्राह्मण पैदा होते हैं, उनमें एक होते हैं निवृत्ति मार्ग वाले ब्राह्मण और एक होते हैं प्रवृत्ति मार्ग वाले ब्राह्मण। जो प्रवृत्ति मार्ग वाले ब्राह्मण हैं वो बाप और माँ दोनों को पहचान लेते हैं। बाप कौन है? बाप है वो शिव शंकर भोलेनाथ। माँ कौन है? ब्रह्मा हमारी माँ। ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, दुनिया की बड़े से बड़ी माँ। माँ क्या करती है? माँ बहुत सहन करती है। माँ जितना बच्चे की पालन पोषण में सहन करती है, इतना कोई करता नहीं है। तो ब्रह्मा ने इन ब्राह्मणों की पैदाइश में और इनकी पालन पोषण में जितना सहन किया, उतना आज तक कभी किसी ने न किया है और न कभी कोई करेगा। लेकिन उस ब्रह्मा के अंदर बीज डालने वाला अहम बीज प्रदप पिता, वो कौन है? ये फिर तत्व की बात है। गीता में बोला हुआ है कि मैं बीज डालने वाला पिता हूँ, ज्ञान का बीज मैंने डाला है, जो ब्रह्मा के मुख से निकलता है वेदवाणी। तो 70 साल पहले परमात्मा ने आके वो ज्ञान का बीज भी डाला। माउंट आबू को संस्थान तो खुला हुआ है, लेकिन उसमें से जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं वो भी अभी दुनिया में फैल रहे हैं। उनकी संख्या बहुत थोड़ी है, जैसे 5 पांडव थे, बहुत मुट्ठी भर थोड़े से, और बाकी कौरव और यादव ढेर के ढेर चारों तरफ। अच्छा, अभी यही स्थिति है। ये 7 दिन का कोर्स लेने के बाद आपको सारी बात समझ आ जाएगी। ज्यादा टाइम नहीं देना, 1-2 घंटा रोज दीजिए बस, लेकिन ब्रह्मचर्य पूर्वक। अभी तो ब्रह्मचर्य है और क्या है? अरे नहीं, 70 साल के लोग बच्चे पैदा करते रहते हैं, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। ये आपकी वृत्ति अलग है। 1-2 घंटा प्रतिदिन समय दीजिए। अब तुरंत महाकल्याण ज्यादा अच्छा कहा जाता है क्या? अच्छे काम के लिए कोई कहे हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन फिर अच्छा कह के चल पड़ा तो अच्छा नहीं है। अच्छा कब है? जो अच्छा कहा वो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पता नहीं एक पल में क्या से क्या हो जाए।
इसलिए तुरंत दान महाकल्याण कहा जाता है। बाबा माँ जो संतान पैदा करते हैं बाई जेनरेशन, संतान के लिए पिता माता सब कुछ करते हैं बाई जेनरेशन। अभी जो बदल रही है, जो हम लोग पेपर में और सामने देख रहे हैं, जो संतान को पालन किया, पोषा, सब कुछ किया, उसका बाद उसको जो देने को था वो भी दे दिया। उसका बाद देख रहा है वो संतान से अपोजिट हो गया। क्यों हो गया आपको तो ये समझ में नहीं आता। हम आपको समझाते हैं क्यों हो गया। हमको इसलिए तो अपोजिट होता जा रहा है। ये जो संतान की पैदाइश की प्रक्रिया है ये गुप्त होती है। वो तो गुप्त होगी, गुप्त होती है। हाँ। लेकिन उस गुप्त में एक बात और है। माँ जैसे अभी बताया ना, कोई बच्चा अपनी माँ का परिचय बस देता है लेकिन बाप का परिचय नहीं देता है। तो ऐसे ही माँ कोई विचारणी हो जाती है। बस खून दूसरा आ गया तो वो जो दूसरा खून आया हुआ है बच्चा तो यही कहेगा कि माँ का बच्चा हूँ, और माँ जिसको बाप बताएगी उसी का बच्चा बताएगा। लेकिन खून तो बदल गया। अब घर घर में ये हो रहा है, बताया नहीं जाता। ये अंदर ही अंदर गुप्त सब चल रहा है। खून खराब हो रहे हैं घर घर में, किसी को पता नहीं चल रहा है खून खराब हो रहे हैं। ये तो आप बोला एकदम बराबर, लेकिन हम लोग जैसे सुनता है ऐसा और भी सुनता है, पर पूर्व जन्म के ऐसा कोई फल होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। कितने जन्मों से 2500 वर्ष की हिस्ट्री मनुष्यों के पास मौजूद है। जब से हिस्ट्री मौजूद है तब से समझो दुनिया, दुख की दुनिया शुरू हुई है। उससे पहले दुख की दुनिया नहीं थी। आदमी दिन कब गिनता है? दुखों में दिन गिनता है या सुख में दिन गिनता है? आप सोच के बताइए। दिन गिनने का काम आदमी सुख के दिनों में करता है या दुख के दिनों में करता है? दुखों में दिन में करते हैं। दुख में दिन गिने जाते हैं। तो ये हिस्ट्री दिन गिनने की जो आई है ना, ये 2500 साल की हिस्ट्री हमारे पास मौजूद है। एक एक दिन आदमी गिन रहा है, 2500 साल हो गया। उससे पहले की हिस्ट्री कोई किसी के पास है ही नहीं, कोई प्रूफ ही नहीं मिल रहा है। वो सुख की सृष्टि थी। 2500 साल पहले सतयुग और त्रेता था। अभी ये द्वापर द्वैतवादी सृष्टि बन गई है। माँ और बाप दोनों मिलकर के एक नहीं रह पाते हैं। माँ और बाप दोनों मिलकर के एक हो जाए माने विष्णु का राज्य हो गया। स्त्री और पुरुष 2 हाथ वाले होते हैं ना, दोनों मिलकर के 4 हाथ बन जाते हैं। चारों हाथ का जो राज्य है वो ही वास्तव में विष्णु का राज्य है। वो विष्णु का राज्य देवताओं का राज्य था सतयुग त्रेता में, रामकृष्ण की दुनिया में। आज वो राज्य नहीं है, आज राक्षसों का राज्य है, द्वैतवादी राज्य। द्वैतवादी राज्य में द्वैत से पैदा होते हैं दैत्य, और अद्वैतवादी राज्य होता है जहाँ दूसरा नहीं होता है। माँ बाप दोनों मिलकर के एक होकर के काम करते हैं, वो है देवताओं का राज्य। भगवान अब आकर के ये द्वैतवादी राज्य को खत्म करके अद्वैत देवताओं का राज्य स्थापन करने वाला है। त्रेता युग तक सब था, सब सभी ठीक था, था, सब ठीक था। लेकिन द्वापर तक 2 आपको तो